गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पगवंदन किए नासत विघ्न मंगल आदि विचारी रहे वस्तु नारी अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चार युगन के भक्त जे जिनके पग की धूल सर्वस्व से धर राखियो मेरी जीवन मूल। बोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री नाभादास जी महाराज की जय हो। श्री प्रियादास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम मेरे जीवन आराध्य मेरे जीवन प्राण अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछात कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ कृपानाथ परम आराध्य श्री ठाकुर जी मेरे बांके बिहारी के श्री चरण कमलों में वंदन करते हुए बांके बिहारी जी की छवि को अपने हृदय में स्थापित करते हुए और मेरे हृदय सम्राट मेरे परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का वंदन करते हुए पतित पावनी मां गंगा को साष्टांग करते हुए
आइए भक्तमाल की पंच दिवसीय कथा के पंचम दिवस में अंतिम दिवस में आज प्रवेश करते हैं। पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व भक्तों का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और मोहे भावे मोहे भावे मोहे भावे बिहारी जू को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए ठाकुर जी के पावन चरणों में चलेंगे। और मोहे भावे बिहारी जू को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को। चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे चलो दर्शन बाके को। बिहारी लाल की बाकी सुंदर मूरत भावे, बाकी सुंदर मूरत भावे, बाकी सुंदर मूरत भावे, बाकी सुंदर मूरत भावे। चितवन चित में जाए समावे, चित में जाए समावे, चितवन चित में जाए समावे। चित में जाए समावे। मैं तो जाके ओ मैं तो जाके मैं तो जाके पढ़ूंगी बाके पाँव बिहारी जी के दर्शन को। और मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। ओ चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को। चलो रे सखी दर्शन को, श्री राधे। चलो रे सखी दर्शन को। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। और मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। श्री राधे। फूलों की माला पहनाऊं, और फूलों की माला पहनाऊं। ठाकुर जी को भोग लगाऊं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं। ठाकुर जी को मैं भोग लगाऊं। ठाकुर जी को मैं भोग लगाऊं। ओ मेरे बिगड़े, ओ मेरे बिगड़े, मेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, चलो रे सखी दर्शन को। भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे चलो दर्शन को। ओ चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को। चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। और मोहे भावे
दर्शन को। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, भगवान हरि को प्रसन्न करने वाली जय हो। श्री भक्तमाल कथा का आज पंचम दिवस है। पंचम दिवस क्या अंतिम दिवस है। आज कथा के अंतिम दिवस में प्रवेश करेंगे। कम हो रही श्राद्धे श्राद्धे। आइए, भक्तमाल जी की पंचम दिवस में आज प्रवेश करेंगे। भक्तों की गाथाओं को आज गाएंगे। 5 दिवस में संपूर्ण भक्तों का ज्ञान तो हम लोगों को नहीं हो सकता, लेकिन जिन भक्तों के हमने चरित्र सुने, जिन चरित्रों का हमने गायन किया, उन भक्तों से हमें क्या सीख मिली, उसको हम अपने जीवन में उतारने का अवश्य प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक ब्रज के भक्त हुए श्री कृष्णदास जी। ब्रज में रहा करते थे। एक दिन कथा सुनने गए तो व्यास जी ने कहा कि महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 12 वर्ष तक किसी एक नियम का पालन कर ले, कोई भी एक नियम, अगर 12 वर्ष तक लगातार एक नियम का पालन कर ले, तो जिस प्रभु को चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस जगह चाहे वहां प्रकट करा सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक यदि कोई नियम का पालन करे तो 12 वर्ष के बाद प्रभु को अपने सम्मुख प्रकट करा सकता है। आज भी अगर आप 12 वर्ष तक किसी एक नियम का पालन करते हैं बिना नागा किए, तो 13वें वर्ष के पहले दिन आप जिस प्रभु को चाहें अपने सम्मुख प्रकट करा सकते हैं, लेकिन हमसे नियम हो नहीं पाते। तो ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास जी। जब उन्होंने ये सुना कि कोई यदि 12 वर्ष तक किसी एक नियम का पालन कर ले तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसको दर्शन देते हैं, तो उन्होंने एक नियम बना लिया। वो नंद महल में जाते और ठाकुर जी को एक फूलों की माला पहनाते। एक नियम बना लिया कि नंद भवन में जाना और ठाकुर जी को एक माला पहनाते। ये नियम बना लिया कि 12 वर्ष तक मैं इस नियम का पालन करूंगा और ये सोच कर करूंगा कि मैं 12 वर्ष तक तो नंदलाल को माला पहनाऊंगा, लेकिन जिस दिन 13वें वर्ष का पहला दिन होगा वो कन्हैया मेरे घर खुद चल करके आएगा और मेरे हाथों से माला पहनेगा। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, कन्हैया खुद चल करके आएगा। ये सोच करके एक नियम बना लिया कि अब रोज जाते और रोज जाकर नंद भवन में नंदलाल को एक माला पहनाते। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बुखार आ जाए, बारिश हो, कोई भी कैसी भी स्थिति हो, वो अपने नियम को नहीं छोड़ते, निष्ठा से उसका पालन किया करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है, 2 वर्ष पूरे हो गए। बीच बीच में कन्हैया को बता देता है, कन्हैया देखो 2 वर्ष हो गए, अब केवल 10 ही वर्ष बचे। अब थोड़ा और समय बीतता है, कन्हैया अब देख 5 वर्ष हो गए,
अब देख 7 वर्ष और बचे हैं, बस 7 वर्ष पूरे होते हैं। कन्हैया 7 वर्ष पूरे हो गए, अब बस 5 वर्ष बचे हैं। अब धीरे धीरे यही नियम का पालन करते रोज जाते, रोज कन्हैया को माला धारण कराते। कैसी भी परिस्थिति चाहिए, कितना भी बुखार चाहे, कुछ भी हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, लेकिन वो अपने नियम को नहीं तोड़ते। रोज जाते, रोज ठाकुर जी को माला अर्पण करा के आते। लाला अब तो केवल 5 वर्ष बची हैं। लाला कन्हैया अब तो केवल 2 वर्ष ही बची हैं बस। कन्हैया अब तो केवल 1 वर्ष बचा है। रोज जाते और रोज ठाकुर जी को नित्य नियम से एक माला धारण करा के आते। समय बीतता है, लाला अब तो केवल 6 महीना बचे हैं। और समय बीतता है, लाला अब तो केवल 3 महीना बचे हैं। अब तो बड़ी प्रसन्नता से जाते, प्रसन्नता से जाते, लाला अब तो केवल 2 महीना बचे हैं। और समय बीतता है, लाला केवल 1 महीना बचो है। अब तो खूब प्रसन्नता से जाते, नाचते कूदते हुए कि लाला अब तो केवल 15 दिन रह गए 12 वर्ष पूरे होने में। लाला अब तो 7 ही दिन बाकी हैं। अब तू देख 7 दिन बाद तू मेरे घर आवेगो। देख लाला अब तो 2 ही दिन बाकी हैं। और समय बीतता है, लाला अब तो 1 दिन बाकी है। अब अंतिम दिन 12 वर्ष जब पूरे होने को आए, अंतिम दिन सुंदर फूलों की माला बनाई। आज कन्हैया को धारण करने के लिए जैसे ही गए और धारण कराई, तो कन्हैया से बोले, कन्हैया देख मैंने 12 वर्ष तक नियम से तुझे मालाएं पहनाई हैं, और देख कल से मैं नहीं आऊंगा। कल तू मेरे घर आई हो और मेरे घर मैं 56 भोग बना के रखूंगा और मालाएं धारण करके रखूंगा, मालाएं तेरे काजे सजा के रखूंगा। तू मेरे घर आई हो, घर में भोग पई हो और मैं घर में माला धारण कराऊंगा। तू मेरे घर आई हो, कल मैं यहाँ ना आऊंगा नंद भवन में, कल तुम मेरे यहाँ आई हो। और ऐसा कहकर उल्टे पैर आज कृष्णदास जी उल्टे पैर जा रहे हैं। उल्टे पैर इसीलिए जा रहे हैं कि कन्हैया अब मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आऊंगा। या तो तू कल आएगा मेरे यहाँ, अगर तू कल नहीं आया तो फिर मैं तुम्हारी चौखट पर कभी कदम नहीं रखूंगा। ये सोचकर आज कृष्णदास जी उल्टे पैर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। अब रात भर उनको नींद नहीं आई कि कल कन्हैया आवेगा, कल कन्हैया मेरे हाथों से मालाएं धारण करेगा, कल कन्हैया स्वयं आवेगा। रात भर निकल गई, बड़े ही प्रसन्न हैं। जैसे ही भोर हुई, स्नान किया, भगवान के लिए सुंदर 56 भोग बनाए, मालाएं बनाई कि केवल कन्हैया ना आवेगो, ग्वाल वालों ने संग लेके आवेगो, बछड़ा भी आएंगे और सखा भी आएंगे वाकई। तो केवल कन्हैया के लिए नहीं, सबके लिए भोग बनाया। 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, बहुत मालाएं बनाई हैं कि केवल कन्हैया को माला ना धराऊंगा, जो भी सखा आएंगे उन्हें भी माला पहनाऊंगा। सबके लिए मालाएं बनाई हैं और सबके लिए भोग बना के, मालाएं बना के एक तरफ रख दिया और इंतजार कर रहा है कि कन्हैया आ रहे होगो, कन्हैया आ रहे होगो। अब देख रहे हैं 9 बज गए, अरे कन्हैया तो अभी तक ना आयो। अरे स्नान कर रहे होगो, स्नान करके वस्त्र धारण करके तब आवेगो। 10 बज गए, अरे बाने अभी स्नान किया होगो, अभी भोजन पावेगो, भोजन पाके तब आ जाएगो। अब 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन कन्हैया नहीं आए।
अब सोचने लगे, अरे दोपहर में सो गए हो, अब सो के ना फिर आवे हो। 4 बज गए, नहीं आए कन्हैया। 4 बजे सोच रहे, अरे गैया चराने का वक्त है, कन्हैया गैया चराने गए होगो। अरे गैया चरा के लौटेगो तो मेरे यहाँ होके लौटेगो, मेरे यहाँ मालाएं धारण करके तब जावेगो, गैया चरा के आवेगो तो मेरे घर एक के जावेगो। अब यहाँ 6 बज गए। कृष्णदास जी सोचे कि कन्हैया अब तक ना आया। अच्छा, रात को भोग पाके आवेगो। 8 बज गए, कन्हैया नहीं आए। अब कृष्णदास जी सोचे, अब तो भोग भी पा लियो होगा वाने, अभी तक ना आयो। अरे माता पिता को विश्राम करा के सुला के तब आवेगो, वो पता आवेगो, जरूर आवेगो। 10 बज गए, कन्हैया नहीं आए। अब जैसे ही 10 बज गए, 12 बज गए, सो कृष्णदास जी रोने लगे, कन्हैया अरे मैं 12 वर्ष तक मैं तुझे वहां माला पहना के आया था, मैं तुझे माला धारण करा के आया था, किसी एक उम्मीद में कि 13वें वर्ष का पहले दिन तुम मेरे यहाँ आएगा और मेरे यहाँ आके माला धारण करेगा, लेकिन तू न आए। अरे ये सब वेद शास्त्रों की वाणी गलत है क्या? मैं 12 वर्ष तेरे को दे दी, मैंने 12 वर्ष में बुखार आया, आंधी तूफान आया, बारिश हुई, लेकिन मैंने अपना नियम नहीं छोड़ा। मैं तुझे माला धारण करा के आता था, लेकिन तुझसे एक दिन के लिए मेरे पास नहीं आया गया। अरे मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई क्या कि तेरे पे एक दिन के लिए मेरे यहाँ नहीं आया गया? अब बड़े ही उदास, तो अब तो 56 भोग को बांधने लगे, मालाओं को बांधने लगे कि कन्हैया देख, अब मैं तेरी नगरी को छोड़ करके जा रहा हूं और कभी दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। भोग को बांध लिया, अब बांध करके चल दिए कि अब मैं चला जाऊंगा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे मैंने 12 वर्ष उस नंद बाबा के लाल को दे दिए, रोज मालाएं धारण करा के आता, केवल एक उम्मीद कि 13वें वर्ष वो खुद आएगा चलकर, लेकिन तू नहीं आया। चल दिए, अपनी कुटिया से ताला लगाया और चल दिए बरसाने की ओर। अब चल रहे हैं तो आगे से देखते हैं कि गायों का झुंड आ रहा है, असंख्य गाय हैं, और उन्हीं गायों में एक नन्हा सा बालक, पीतांबरी पहनी है, धोती कांची हुई है और एक डंडा है, डंडा पे दोनों हाथ ऐसे लटके हुए हैं। बालक आ रहा है। कृष्णदास जी बस चले जा रहे हैं, किसी एक सोच में हैं, सोच रहे हैं कन्हैया को मैंने 12 वर्ष दे दी, कन्हैया नहीं आया। तो उस बालक ने कृष्णदास जी को अलग किया, बाबा देखो तुम्हारे ऊपर गैया चढ़ जाएंगी, अरे थोड़ा देख के तो चलो, ऐसा कहा सोच में हो, अरे थोड़ा देख के चलो, गैया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगी। कृष्णदास जी साइड में हो गए। ये कौन की गैया है ये? कि बाबा जी नंद बाबा की गैया है। कि अच्छा, और अब कितनी गैया और बची हैं? कि बाबा अभी तो बहुत गैया है, तुम ऐसा करो थोड़ी देर विश्राम कर लो, अभी इन्हें बहुत समय लग जाएगा जाने में, तब तक ऐसा करो, तब तक तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। कि तो लाला ठीक है। अब यहाँ कृष्णदास जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब वो लाला भी वहीं बैठा है, राजी खुशी लेते हैं। और बाबा तुम ठीक हो? कि हाँ। कहाँ जा रहे हो? अरे लाला मैं तो क्या बताऊं, मैंने यार नंद के लाला अपने 12 वर्ष दे दिए, लेकिन ये नंद को लाला झूठो है,
कोई भी काम को ना है, बड़ा बुरा है ये। तो अब मैं जा छोड़ के या नंद गांव है छोड़ के बरसाना जा रहे हैं। अच्छा ठीक है चले जाइयो। या तुम्हारी पोटरी में का है, बड़ी घी की बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है, ये पोटरी में का ले जा रहे हो? अरे मत पूछे लाला, मैंने जा नंद के लाला को 56 भोग बनाए के नंद को लाला आवेगो और मेरे घर आके 56 भोग पावेगो, लेकिन ये तो आयो ही नहीं। तो फिर अब जब 56 भोग को का करोगे तुम? करूंगो का आगे जाके खुद पाए लूंगी। ए बाबा तुम जा अकेले अकेले पाओगे? अरे मुँह भूख लगी है यहीं पे खोल लियो, मैं भी पाई लूंगा तुम भी पाई लियो। के लाला तो वो भूख लगी है? के हाँ बाबा भूख तो मुँह लगी है। क्या तो चल ठीक है यहीं पे खोल लेते हैं और हम दोनों मिलके यहीं पे पाई लेंगे। कि हाँ बाबा ऐसे ही करो, ये 56 हो गई और तुम्हारा कन्हैया तो आयो नहीं, तो यार ले जाए कि क्या करोगे? यही खोल लो। कि हाँ लाला। तो इस 56 भोग को खोल दिया कि ले लाला आधा तू ले ले आधा तू पा और कछु में पाई लू। कि बाबा मेरे हाथ तो गोबर के है रे। अच्छा गोबर के है रे और यहाँ कहीं आसपास पानी भी नहीं है, तो का करो जावे लाला? कि अपने हाथन ते पवाए दो। अरे मेरे हाथ गोबर के है रे, गंदे है रे, अपने हाथन ते पवाए दो। कृष्णदास जी बोले एक तो ये तुम्हारा नंद को लाला बड़ा झूठो है, बड़ा बेकार है, और तुम ब्रजवासी भी ऐसे ही हो, वो भी अपनी सेवा करावे और तुम भी अपनी सेवा कराने पे तुले हुए हो। कोई बात नहीं, 12 वर्ष तक हमने उसकी सेवा करी, आज तो वो पवाए देंगे। 56 भोग सामने रखा, एक निवाला तो पहले खुद खाए और दूसरा निवाला उस ग्वाले को खिलाए। ऐसे ही खिला रहे हैं, ग्वाले की आंखों में आंसू आ गए, आंखें लाल हो गई। अरे तू रो काहे को रहे हो? कि बाबा आज तुमने मुझे माला ना धराई। कि तू कौन है? अरे मैं नंद को लाला हूं। सही भगवान ने अपना त्रिभंगी लाल ने अपना सुंदर रूप प्रकट कर लिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दर्शन दे दिए कि बाबा आज तुमने वो माला ना धराई। अब तो कृष्णदास जी बोले लाला अब मैं तो माला धराऊंगा भी ना, मैंने तेरे इतना इंतजार किया लेकिन तू ना आयो, और जैसे ही मैंने बरसाने जाने को जैसे ही मन बनायो सोई तू आ गया। तो अब तो जी माला तुम्हें और का वही धरा तो ना धराए रहो। तो कौन धराओगे? कि मैं वहां बरसाने वाली है धराऊंगा, जहां जाने कि सोचने मात्र से कन्हैया आ गए हो, और अगर मैं जाए वहीं जाके पधराए दूंगो तो कन्हैया तो मेरे संग ही रहेगा, फिर मुझे छोड़ के ना जाएगा। अब कृष्णदास जी भागे भागे जाते हैं और बरसाने में जाके राधा रानी के चरण कमलों में उस माला को अर्पण कर लेते हैं। हेलो। और लागी 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 लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी 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 लागी
प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। मेरी नाव पुरानी पुरानी। ओ जल है गहरा नाव पुरानी। ओ जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। ओ बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम। बीच भंवर मत छोड़ना। ओ बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ मेरे श्याम। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
बोली जुगल जोड़ी सरकार की, बोली नावाजी महाराज की, बोली भक्तमाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब यहाँ कृष्णदास जी ने बरसाने में जाकर अपना नाम राधा दास रख लिया। अब राधा जी के चरणों में रहने लगे। कन्हैया रोज प्रतिदिन उनके साथ रहते। इसी श्रृंखला में एक भक्त हुए, भक्त माधव दास। माधव दास जी जो थे वो जगन्नाथ भगवान के बड़े ही परम लाडले भक्त थे। जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथ भगवान कौन है? उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 3 मूर्ति विराजमान हैं। वहां 3 देवता निवास करते हैं। 3 मूर्ति, अगर जगन्नाथ मंदिर में आप जाएं तो वहां 3 मूर्तियां हैं। एक तो कृष्ण की है, एक उनकी बहन सुभद्रा और एक है बलदाऊ। 3 मूर्तियां विराजमान हैं। तो माधव दास जी जगन्नाथ भगवान के भक्त थे। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है वो विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। वहां कितने भी भक्त क्यों ना चले जाएं, लेकिन जगन्नाथ भगवान का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। तो जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है वो विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। कभी भी जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। जितने भी भक्त जाते हैं उन सबको महाप्रसाद अवश्य मिलता है। और कहते हैं जो भी महाप्रसाद का वहां भोग नहीं लगाते उनको बहुत पाप मिलता है। तो आप जब भी जगन्नाथपुरी जाएं तो महाप्रसाद का भोग अवश्य लगाएं। महाप्रसाद को पाने के वहां कुछ नियम हैं। पहला नियम तो यही है कि महाप्रसाद को कभी खड़े होकर नहीं खाना। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद को खड़े होकर नहीं खाया जाता, हमेशा धरती पर बैठकर खाते हैं। अच्छा, धरती पर बैठकर भी थाली में नहीं खाया जाता है। केले के पत्ते पर उस महाप्रसाद को खाते हैं। और एक ये भी नियम है कि अगर आप प्रसाद पा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके पास आकर बैठ गया और प्रसाद पाने लगा तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि मत पाओ। तो ये जगन्नाथ भगवान के प्रसाद के नियम हैं कि आपको जमीन पर बैठकर ही प्रसाद पाना है। थाली में नहीं पा सकते, केले के पत्ते पर ही पाना है। और अगर कोई दूसरा भी प्रसाद पाने के लिए आपकी थाली में आ जाता है तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं जगन्नाथपुरी में जो भगवान है उसमें भगवान का हृदय आज भी धड़कता है। कहा जाता है जगन्नाथपुरी भगवान का हृदय है। तो भगवान का हृदय आज भी जगन्नाथपुरी में सुरक्षित है। हर 12 वर्ष में वो हृदय बदला जाता है। और जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं मनाई जाती। आज एकादशी है, हम सब यहाँ वैष्णव व्रत रहते हैं। कहते हैं
कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी नहीं बनाई जाती। महाप्रसाद चावल का बनता है। एकादशी वाले भी दिन वो महाप्रसाद पाते हैं। अगर आप यहाँ से जाकर जगन्नाथपुरी जाओ, एकादशी वाले दिन महाप्रसाद नहीं पाते, इसका भी पाप लगता है। जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी नहीं मनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? एक दिन ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी का प्रसाद पाने के लिए गए। अब यहाँ जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद समाप्त हो चुका है। तो वहीं देखते हैं कि एक कुत्ता और केले के पत्ते पर थोड़ा सा प्रसाद है, 4-5 चावल बचे हुए, उसको चाटने लग रहा है एक कुत्ता। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये देखा तो ब्रह्मा जी दौड़े 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 आते हैं और उस कुत्ते के साथ उस प्रसाद को पाने लगते हैं। उस दिन एकादशी ही थी। अब ब्रह्मा जी एकादशी वाले दिन कुत्ते के साथ उस महाप्रसाद को, चावलों को पा रहे हैं। तभी वहां माता एकादशी प्रकट हो जाती है। अब यहाँ माता एकादशी प्रकट होकर के हंसने लगे। अरे ब्रह्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पहली बात तो आज एकादशी है, आज चावल नहीं खाते, आज हमारे यहाँ अन्न नहीं खाया जाता है। और दूसरी बात, आप कुत्ते के साथ बैठकर अन्न खा रहे हैं। हंसने लगी एकादशी माता। तभी वहां जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। हे एकादशी, पूरे विश्व में तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी पूजा की जाती है, लेकिन मेरे जगन्नाथ के प्रसाद में तुम्हारी कोई भी नियम नहीं माने जाएंगे। और तब से जगन्नाथ भगवान ने एकादशी को उल्टी लटका रखा है। तो जगन्नाथपुरी अगर आप जाएं तो वहां एकादशी मैया उल्टी लटकी हुई है। भगवान, वहां के लोग एकादशी नहीं मानते। और आप भी अगर जाएं जगन्नाथपुरी तो एकादशी वाले दिन भी भोग अवश्य पाएं। वहां का कोई नियम नहीं है कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा पाप लगता है। यहाँ जितने भी वैष्णव जन हैं, एकादशी वाले दिन अगर आप अन्न खाते हैं तो यहाँ उसका बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी नहीं मनाई जाती। कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, तो उन 15 दिनों में भगवान को वो महाप्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। तब वो भगवान अपनी एकादशी वहीं कर लेते हैं पूरी। 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ जाते हैं। ये भगवान 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं? कोई ऐसा देवता है जो 15 दिन के लिए बीमार पड़ गया? लेकिन जगन्नाथ भगवान आज भी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। वो अपने भक्त के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तो वही भक्त है माधवदास। माधवदास एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। भगवान की बचपन से ही भगवान में रुचि थी, भगवान की पूजा किया करते थे। कोई सहारा नहीं था तो बाल्यावस्था में ही उनकी शादी करा दी। अच्छा, शादी होने के बाद उनकी एक पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। अब पत्नी का निधन हो गया तो सभी ने कहा कि माधवदास, पूरी जिंदगी पड़ी है, अरे इस बालक को कहां तक संभालोगे? ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। माधवदास जी नहीं माने कि मैं नहीं करूंगा।
लोगों ने बहुत कहा कि माधवदास दूसरी शादी कर लो। तो माधवदास जी ने कहा ठीक है, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर करूंगा। कि क्या शर्त है? कि मेरी ये शर्त है कि जैसे मेरी पहली पत्नी का निधन हो गया, अगर ऐसे ही मेरी दूसरी पत्नी का भी कभी निधन ना हो, कभी वो मरे ना, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। अब सब पीछे हटने लगे, अरे ऐसी पत्नी कहां से लाएं कि जो कभी मरे ही ना। सब पीछे हटने लगे। तो माधवदास जी ने दूसरी शादी नहीं की। छोटा सा बालक, उसी को पालते पोसते, सोचते अगर ये बालक ना हो तो मैं भगवान में भजन करूं, भगवान के धाम को जाऊं, जगन्नाथपुरी जाऊं। लेकिन एक दिन अपने बालक को लेकर जंगल में गए। जंगल में विचरण कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है और वहां कुछ अंडे हैं घोंसले में। तो वहीं तभी बहुत तेज तूफान आता है, बहुत तेज तूफान आता है, बहुत तेज। तो तूफान से वो अंडे गिरकर नीचे गिर जाते हैं घोंसले से। और जैसे ही वो नीचे अंडे गिरे तो वो पत्तों पर गिरे, तो पत्तों पर गिरकर फूट गए। उसमें से छोटे छोटे दो चिड़िया के बच्चे निकले, छोटे से थे। अब वो क्या करते, वही जो भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको खाते, उन्हीं से अपना जीवन व्यतीत करते। अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और वो उड़ के चले गए। अब ये सब देख रहे थे माधवदास जी कि देखो इनको भी तो अपने माता पिता के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी, इनको किसने संभाला? जब ये अकेले पड़ गए, तूफान आया तो इनको किसने संभाला? भगवान ने। अरे जब इन चिड़ियों के बच्चों को वो ऊपर वाला संभाल रहा है तो मेरे बच्चे को भी वही संभालेगा। और अपने बच्चे को वो घर वालों के सहारे छोड़ करके जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। 22 वर्ष की अवस्था में वो जगन्नाथपुरी आई। उन्होंने केवल एक बार जगन्नाथपुरी का दर्शन किया, केवल एक बार। उसके बाद दर्शन नहीं करने जाते थे। क्यों नहीं करते थे? इसीलिए नहीं करते थे कि मैंने 22 वर्ष निकाल दिए अपने जीवन के, मैं पहले क्यों नहीं आ गया? मैंने अपने जीवन के 22 वर्ष इस संसार को दे दिए तो अपने आप को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते। अब बाहर ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते, भजन करते, द्वार पर ही आते। अच्छा, जगन्नाथ भगवान के द्वार पर एक पतित पावन भगवान का मूर्ति लगी हुई है। कहते हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन से पूर्व पतित पावन भगवान का दर्शन किया जाता है। और जो भी पतित पावन का भगवान का दर्शन कर ले वो ये समझ लो कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लिया। अच्छा, भगवान दरवाजे पे क्यों विराजमान हैं? क्योंकि कुछ जगन्नाथ भगवान के ऐसे भी भक्त हैं जो कि हिंदू धर्म के नहीं हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वही जगन्नाथ भगवान दरवाजे पर खड़े हुए हैं कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आए तो दरवाजे से ही मेरा दर्शन करके लौट जाए। तो वहीं दरवाजे पर भक्त के लिए भगवान खड़े हुए हैं।
अब यहाँ माधव दास जी मंदिर में अंदर तो नहीं जाते, बाहर से ही भगवान का दर्शन करते और भजन में बैठ जाते। अब भजन में बैठ जाते, भजन करते। अब यहाँ एक दिन क्या हुआ, माधव दास जी को भजन करते 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 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिन व्यतीत हो गए जब माधव दास जी को कोई चेतना नहीं रही, भजन में लीन है। माधव दास जी को कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ जगन्नाथ भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। अच्छा, भक्त को पीड़ा नहीं हो रही, भक्त के लिए भगवान को पीड़ा हो रही है कि 3 दिन से मेरे भक्त ने कुछ खाया पिया नहीं है। तो भगवान माता लक्ष्मी को कहते हैं, देवी आप जाओ और जा करके मेरे भक्त माधव दास को भोजन प्रसाद पवा करके आओ। यहाँ माता लक्ष्मी सोने का थाल, सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन ले जा करके माधव दास जी के पास रख करके चली आती हैं। अब यहाँ भगवान ने चेतना दी तो माधव दास जी का ध्यान भंग होता है। और जैसे ही माधव दास जी का ध्यान भंग होता है तो देखते हैं कि बगल में प्रसाद की थाली रखी हुई है। तो जैसे ही देखते हैं बगल में प्रसाद की थाली रखी है, माधव दास जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज मेरे भगवान को मेरी याद आ गई। अब प्रसाद पाते हैं, अब प्रसाद पा करके उस थाली को धो करके वहीं रख देते हैं और रख देते हैं और फिर भजन में बैठ जाते हैं। अब यहाँ अगले दिन एक घटना होती है। घटना होती है, क्या होती है, यहाँ जगन्नाथपुरी में जैसे ही पुजारियों ने जगन्नाथ भगवान का पर्दा खोला तो क्या देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान को जिस थाली में भोग लगाते हैं वो थाली गायब है। अब यहाँ पुजारियों में तो हड़कंप मच गया कि भगवान के भोग की थाली किसने चुरा ली। सभी एक दूसरे से पूछे कि भगवान के भोग की थाली कहाँ गई। अब किसी को कुछ पता नहीं। राजा के पास तक सूचना गई कि जगन्नाथ भगवान के भोग की थाली गायब है, पता नहीं किसने चुरा ली। अब यहाँ राजा ने आदेश दिया कि पूरे नगर में ढूंढो, जिस किसी ने भी ये काम किया है, भगवान की थाली चुराई है, उसे बंदी बना करके ले आओ। अब यहाँ पूरे नगर में ढूंढा गया कि थाली कहाँ गई, थाली कहाँ गई। और जैसे ही माधव दास जी के पास आते हैं जैसे ही माधव दास जी के पास वो सैनिक आते हैं तो क्या देखते हैं कि माधव दास जी तो भजन में लीन हैं और उन्हीं के पास वो जगन्नाथ भगवान का थाल रखा हुआ है। और जैसे ही सैनिकों ने देखा कि भगवान के पास थाल रखा हुआ है तो बिना कुछ पूछे माधव दास जी को बंदी बना लेते हैं और घसीटते हुए वो राजा के सामने ले आते हैं। अब यहाँ राजा जगत माधव दास जी की कुछ भी ना सुने, कहा कि क्या दंड दिया जाए कि माधव दास जी को 100 कोड़े लगाए जाएं। माधव दास ने भगवान का थाल चुराया है, अरे माधव दास को 100 कोड़े लगाओ। अब यहाँ माधव दास जी कुछ नहीं बोले।
माधव दास जी को 100 कोड़े लगाए जाते हैं। पूरा शरीर लाल पड़ गया, कोड़े लगाए जाते हैं। और अगले दिन जैसे ही जगन्नाथ भगवान का पट खुलता है, दरवाजा खुलता है, तो पुजारी क्या देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान के शरीर पर कोड़े के निशान बने हुए हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। पुजारी देखते हैं कि भगवान के शरीर पर कोड़े के निशान बने हुए हैं। सभी पुजारियों में हड़कंप मच जाता है, आखिर ये भगवान के शरीर पर कैसे निशान हैं? आज भगवान को क्या हुआ? अनेक वैद्य बुलाए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। बहुत प्रयास किया उन घावों को मिटाने का, कोड़े के निशान बने हुए हैं। बहुत बुरी तरह से आज जगन्नाथ भगवान घायल पड़े हैं। सभी पुजारी आज शरणागत हो गए कि हे प्रभु, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, या आपके शरीर पर ये कोड़े के निशान कैसे हैं? आज जगन्नाथ भगवान बोल पड़े, आप सभी ने मेरे भक्त को 100 कोड़े लगाए हैं, तो अपने भक्त की पीड़ा को मैंने अपने ऊपर ले लिया। उस माधव दास जी के पीड़ा को मैंने अपने ऊपर ले लिया। तुमने मेरे भक्त को कोड़े लगाए, तो उसकी पीड़ा मुझे हुई है। और ये सत्य है, अगर व्यक्ति अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, तो भगवान उसके सारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। आज भगवान ने माधव दास जी के सब कष्टों को अपने ऊपर लिया। पुजारी जी माधव दास जी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करिए। यहाँ राजा भी माधव दास जी के पास उनसे क्षमा मांगने के लिए जाता है। सभी ने माधव दास जी से क्षमा मांगी। अब यहाँ समय बीतता है, तो माधव दास नदी के किनारे बैठ करके भजन किया करते थे। समय बीतता है, उनकी अवस्था भी हो चुकी थी, बूढ़े हो गए थे। अब यहाँ माधव दास जी नदी के किनारे बैठकर भजन किया करते थे। एक दिन भगवान के मन में आई कि मैं अपने भक्त के लिए एक कुटिया बना दूं। माधव दास देखो कैसे धूप में, छांव में, बारिश में ऐसे ही बैठा रहता है। क्यों ना मैं अपने भक्त के लिए एक कुटिया का निर्माण करूं। तो रात में जब माधव दास जी सो रहे थे, तो भगवान ने एक बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण करके चले गए। और भगवान एक सेवक बन करके वहां आ जाते हैं। अब यहाँ माधव दास जी सुबह उठे तो देखा तो इतनी सुंदर कुटिया, तो सेवक बनकर भगवान आ जाते हैं कि प्रभु। माधव दास जी बोले, आप कौन हैं? कि मैं राजा का सेवक हूँ। कि ये कुटिया किसने बनवाई? कि राजा ने कहकर आपके लिए बनवाई है। राजा ने खास आपके लिए ये कुटिया का निर्माण करवाया है और मुझे आपकी सेवा के लिए रखा है। भगवान आज सेवक बन करके अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे राजा ने आपके लिए भेजा है कि जाओ और माधव दास जी की सेवा करो, उनको नहलाओ, उनके कपड़े धो, उनके जूठे बर्तन साफ करो, उनके लिए भोजन बनाओ। तो आज भगवान यही काम करते। भगवान झाड़ू लगाते, पोंछा लगाते, माधव दास जी के लिए भोग बनाते, उनके जूठे बर्तन साफ करते, कपड़े धोते।
भगवान की कितनी महिमा है। अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ एक दिन माधव दास जी बहुत बीमार पड़ गए। माधव दास जी बहुत बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो अब भगवान उनकी सेवा करते, कुछ कर नहीं पाते। भगवान उनके मलमूत्र तक साफ करते, कपड़े साफ करते, उनके लिए भोजन बनाते, भोजन पवाते। भगवान आज सेवक बन करके माधव दास जी की सेवा कर रहे हैं। और इन्हीं माधव दास जी की जो पीड़ा थी वो भगवान ने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए जगन्नाथ भगवान आज भी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान ने माधव दास जी की जो पीड़ा थी, बुखार उनको आया हुआ था, वो अपने ऊपर ले लिया। तो 15 दिन के लिए भगवान महाप्रसाद का भोग नहीं लगाते, तभी उनकी एकादशी हो जाती है। इसीलिए एकादशी वाले भी दिन जगन्नाथ भगवान का भोग नहीं लगता। एकादशी वाले दिन अगर हम जगन्नाथपुरी जाकर अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसका कोई पाप नहीं लगता, खा सकते हैं। अब यहाँ माधव दास जी की सेवा करते। एक दिन माधव दास जी को शक हुआ, शंका हुई कि ये जो सेवक है मेरी कुछ ज्यादा ही सेवा कर रहा है। थोड़ी शंका हुई कि मुझे इस सेवक में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। अब जैसे ही उन्होंने आधी रात जगन्नाथ भगवान को पुकारा है, और जगन्नाथ भगवान तो सेवक बनकर के बैठे हुए थे, उनकी सेवा कर रहे थे। आधी रात जगन्नाथ भगवान को आज माधव दास जी ने पुकारा, हे जगन्नाथ, हे प्रभु। और जैसे ही पुकारा तो वो सेवक जो भगवान के रूप में माधव दास जी की सेवा कर रहे थे, वो ये भूल गए कि मैं एक सेवक के रूप में हूं, और भागे भागे दौड़े दौड़े गए। हाँ माधव दास, बोलो क्या हुआ? और जैसे ही गए माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया, हे प्रभु, मैं जानता था, मुझे शंका हो रही थी कि सेवक के रूप में और कोई नहीं, आप ही हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। अरे प्रभु, आपको मेरा सेवक बनने की क्या आवश्यकता थी? मैं अपने काम स्वयं कर लेता। भगवान बोलते हैं, माधव दास, तेरे जैसे भक्त के लिए, तेरे जैसे भक्त के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। देखिए, हमारे अंदर वो भक्ति होनी चाहिए। माधव दास, तेरी भक्ति ऐसी है कि जिससे मुझे रहा नहीं जाता। भगवान कहते हैं कि जहां जहां मेरा भक्त जाता है, मैं भक्त के पीछे पीछे जाता हूं। क्यों जाता हूं? क्योंकि भक्त की जब धूल पैरों से उड़ती है तो मेरे ऊपर आकर गिरे, इसीलिए मैं भक्त के पीछे पीछे जाता हूं। भक्त के पैरों की धूल मेरे को और पवित्र कर देती है, और आनंद मिलता है मुझे उससे। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो इन्हीं माधव दास जी के लिए भगवान 15 दिन तक बीमार पड़ जाते हैं। आज भी 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इन्हीं जगन्नाथ भगवान की एक भक्त हुई कर्माबाई जी। तो
कर्माबाई जी जो थी वो कोई नियम संयम नहीं किया करती थी। वो 3 बजे उठ जाती और 3 बजे उठ करके जगन्नाथ भगवान का प्रसाद बनाती और भगवान उसको पाने के लिए आते। ऐसा नहीं है कि कर्माबाई जी 3 बजे उठकर स्नान करती, ध्यान करती, कुछ नहीं। 3 बजे उठकर सीधे भगवान के लिए खिचड़ी बनाने लग जाती। अब यहाँ भगवान रोज आते, उनके जीवन में कोई भी नियम संयम नहीं, बस क्या है, एक सरल स्वभाव है। कभी दांतन मांज रही हैं तो दांतों से ही खिचड़ी को चला दिया। उठ करके सबसे पहले भगवान का भोग बनाती और भगवान पाने के लिए रोज आते। कर्माबाई जी के यहाँ रोज खिचड़ी पाने के लिए आया करते थे। अब यहाँ एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई जी भगवान को भोग पवाकर स्नान के लिए जल लेने के लिए जा रही थी। तभी एक संत ने उनको देख लिया। संत पूछने लगे, कर्माबाई कहाँ जा रही हैं? तो कर्माबाई बोली कि मैं स्नान के लिए जल लेने के लिए जा रही हूँ। भगवान, मुझे थोड़ी देर हो गई, आज भगवान को भोग लगाने में मुझे थोड़ी देर हो गई, तो इसीलिए अब मैं स्नान के लिए जल लेने जा रही हूँ। संत बोले, क्या ऐ तुम बिना स्नान किए भगवान को भोग लगा देती हो? कि हाँ। कि अरे ऐसे भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। ऐसा क्या करो, कल से पहले उठकर पहले स्नान करना है और स्नान करके रसोई में झाड़ू पोंछा करना है और चौका लगाना है, बर्तन साफ करने हैं और शुद्ध जल में, पवित्र जल में भगवान के लिए खिचड़ी बनानी है। ऐसे ही नहीं कि जगे और उठ के खिचड़ी बनाने लग गई। इससे भगवान और प्रसन्न होंगे। जब तुम नियम संयम से भगवान का प्रसाद बनाओगी तो भगवान और प्रसन्न रहेंगे तुमसे। कर्माबाई बोली, अच्छा ऐसा है क्या? कि हाँ, भगवान जो नियम संयम करता है उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। अब कर्माबाई जी तो चाहती थी कि भगवान मुझसे प्रसन्न रहे। अब अगले दिन सुबह उठती हैं। अब उठते ही भगवान आ जाते हैं भोग लगाने के लिए। जिस समय भगवान आया करते थे उसी समय भगवान आकर के बैठ गए। लेकिन क्या देखते हैं कि आज कर्माबाई जी ने भोग नहीं रखा। आज कर्माबाई जी काम में लगी हुई हैं। तो यहाँ कर्माबाई जी पहले तो उठती हैं, स्नान करती हैं और चौका लगा रही हैं। भगवान आज बैठे हैं। पहले तो भोग पा लेते थे इतनी देर में, लेकिन यहाँ भगवान आज बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कर्माबाई कर क्या रही है। और जैसे ही खिचड़ी बनाती हैं, खिचड़ी जैसे ही बनती है और जैसे ही भोग लगाने के लिए होते हैं तो केवल एक निवाला थोड़ा सा पाया ही था कि जब ही घंटे घड़ियाल की आवाज आ जाती है तो जगन्नाथ भगवान बोले, कर्माबाई अब हम चलते हैं, अब पुजारी आ गए हैं हमारे मंदिर में, हमें जल्दी जाना होगा। भागे भागे जाते हैं और जगन्नाथ भगवान मंदिर में जाकर के खड़े हो जाते हैं। आज उन्होंने भोग नहीं पाया। अब यहाँ पुजारी जगन्नाथ भगवान का पट खोल करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। तो पुजारियों ने देखा कि अभी तो कोई आया भी नहीं है, ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लगी हुई है। तो पुजारियों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे लगी। तब जगन्नाथ भगवान बोलते हैं कि सुनो, जाकर के उस कर्माबाई से बोलना कि मेरे लिए ज्यादा नियम संयम ना किया करे,
अरे एक संत ने उनको बता दिया था कि ज्यादा नियम संयम करो तब मैं जाकर प्रसन्न होऊंगा। अरे आज मैं बैठा रहा प्रसाद के चक्कर में कि कर्माबाई मेरे लिए प्रसाद रखेगी, और जैसे ही उसने प्रसाद बनाकर रखा ही था कि हाँ मंदिर में घंटे घड़ियाल की आवाज आने लग गई, तो मैं भाग आया। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी थी, मैं बिना खाए भाग आया। तो जाकर के उस कर्माबाई से बोलना कि ज्यादा नियम करने की आवश्यकता नहीं है, स्नान करो तभी जाकर के भोग बनाए, नहीं, बस भोग बना दिया करें। तब सभी पुजारी जाकर के कर्माबाई जी से बोलते हैं, कर्माबाई आपको ज्यादा नियम संयम करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने स्वयं बोला है, आपको नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कर्माबाई जी ने नियम संयम नहीं किए तो हम भी ना करें। कर्माबाई जी की स्थिति बहुत ऊंची थी, भगवान स्वयं उनके लिए घर में भोग पाने के लिए आया करते थे। हमारे घर आते हैं तो हमें तो नियम संयम से ही रहना है, लेकिन यहाँ जब भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, जब पूर्ण रूप से भगवान को हो जाता है, उसको फिर नियम संयम करने की आवश्यकता नहीं होती कि बहुत नियम करे, बहुत पूजा पाठ करे, ऐसा कुछ नहीं। जब व्यक्ति स्वयं को भगवान को अर्पित कर देता है, इस संसार को छोड़कर केवल भगवान को अर्पित कर देता है, तो फिर उसे ज्यादा नियम संयम करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। केवल सरल स्वभाव से ही भगवान रीझ जाते हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे। पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी। बोझ पापों का है ज्यादा, बोझ
तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ओ जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हरी अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हो तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए बांके बिहारी महाकाल की, बोलिए नाभाजी महाराज की जय। आइए, कुछ दानदाताओं का दान अपनी नेक कमाई में से आया है, वो इस प्रकार है। 500 रुपए देवी प्रसादी जमो वाले, 200 रुपए विजयपाल जी जमो वाले,
500 रुपए चंदन शर्मा जी जमो वाले, 500 रुपए कुंदन लाल जी जमो वाले और 1000 रुपए कृष्ण गोपाल पंडित जी जमो वाले। ये चल रही भगवान की कथा में अपनी नेक कमाई में से दान करते हैं। भगवान इनके दिन दूने रात चौगुनी करे। एक बार ऐसे भक्तों के लिए सभी ताली बजाएं। मैं आपका कोई खास समय नहीं लूंगा। श्री राधे। हेलो हेलो, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। कभी भी कथा में आते हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए। कभी कभी कहीं पे जाओ, अपने टाइम खर्च करो या कोई तो कुछ आपको मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आपसे एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप एक चीज यहाँ से लेके जाओ। भगवान जो है वो अपने पड़ोसी के रूप में रहते हैं। आपका पड़ोसी जो होता है ना, वो भगवान का रूप ही होता है। अपने पड़ोसी से जितना हो सके उतना प्रेम करो, और कुछ नहीं तो कभी कभार जो है ना 2 लड्डू भेज दिया करो अपने पड़ोसी को। और आप इस चीज को मानिए मत मानिए, ये एक हमारे हिंदू में विश्व प्रेम का पार्ट है। विश्व प्रेम जो होता है वो इसी का वो निकला हुआ चीज है। और आप यदि इस चीज को कर लेंगे तो आपका सारा गांव एक मिठास में भर जाएगा। सब पड़ोसी एक दूसरे से पड़ोसी से प्यार करें। अब छोटी सी यदि आधे फुट की जमीन के लिए कई बार लोग बहुत झगड़ा करते हैं। अरे भाई, ये सोच के कि ये भगवान का रूप ही है हमारा पड़ोसी, तो उसके साथ उसको भूल जाना चाहिए। थोड़ा सा अपना सहारा देना चाहिए, अपना प्रेम करना चाहिए। और पड़ोसियों के साथ खास तौर से, और किसी से करो मत करो, परंतु पड़ोसी से जरूर दोस्ती रखनी चाहिए। आज हिंदुस्तान यदि पाकिस्तान से दोस्ती करता है तो इतनी तकलीफ नहीं पाता। चाइना से दोस्ती करता तो हिंदुस्तान कभी तकलीफ नहीं पाता। ये पड़ोसी से दोस्ती नहीं होती है, ये ही सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए पड़ोसी से जरूर प्यार करो। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस भक्तमाल में प्रेम दर्शाया है। भगवान कितना प्रेम करते हैं, और भगवान जो है पड़ोसी के रूप में ही रहते हैं। तो इसलिए आप इस चीज को मेरी तरफ से लेके जाइएगा और देखिए कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अवश्य फर्क आएगा। ये मैं आपको ठोक के कह रहा हूँ। आपकी उन्नति होगी और आपके हर एक चीज आपका काम बनेगा यदि खाली पड़ोसी से प्रेम किया। धन्यवाद। ताली बजाएं एक बार सभी भक्त। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कितने सुंदर वचनों में आज सेठ जी ने इस भक्तमाल जी का संपूर्ण सार आज उन्होंने इतने कम शब्दों में हम और आपके बीच में रखा है, जिसे समझाते समझाते आज 5वां दिन बीतने को चला। आज उसी ज्ञान को सेठ जी ने कुछ शब्दों में आपसे कहकर आप तक पहुंचाया है और सत्य ही कहा है। पड़ोसी भगवान का स्वरूप है। पड़ोसी क्या, हर प्राणी में भगवान है। कहते हैं कि हर कण में भगवान होता है, हर जीव में भगवान का निवास है। तो हर जीव से प्रेम करो,
हर छोटे से छोटे जीव से हमें प्रेम करना चाहिए। अब यहाँ अभी तो मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। हम और आपके लिए पानी की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था है। तो अपने घर में कुछ ना कर सको तो एक कटोरे में पक्षियों के लिए जल अवश्य रखें, क्योंकि जब हम पक्षियों के लिए जल रखते हैं, जब हम पक्षियों से, छोटे छोटे जीवों से प्रेम करना प्रारंभ करते हैं, तो वही आगे चलकर भगवान से प्रेम करने में परिवर्तित होता है। जब हम छोटे छोटे जीव से प्रेम नहीं कर सकते और हम सोचें कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। जब तक हम छोटे जीवों पर कृपा नहीं करेंगे तो भगवान तो बहुत ऊंची बात है। कुछ समय निकालकर ही थोड़ा सा आटा चींटियों के लिए दो। पेड़ों के नीचे चींटियां रहती हैं, कुछ थोड़ा सा आटा, ज्यादा तो नहीं, चींटियां ज्यादा तो खाती नहीं है, थोड़ा सा। तो दिन में एक बार थोड़ा सा आटा लेकर के पेड़ों के नीचे चींटियों के लिए दान करो। तो पहले जीवों से प्रेम करना सीखो, हर चीज में भगवान का दर्शन करो, क्योंकि जब हम हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान का दर्शन करते हैं तो हम कभी अहित कर ही नहीं सकते। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो एक तो हमारा दिमाग बोलता है और एक हमारा दिल बोलता है। यदि हम कोई गलत काम भी करने जाए ना, यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो दिमाग तो बोलता है कि ठीक है, कर ले, बढ़िया है, धन दौलत रुपया पैसा आएगा। लेकिन एक दिल की आवाज होती है कि ये तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। जब हम कोई गलत काम करने जाएं तो दिमाग तो बोल देता है कि चल ठीक है, अरे ये काम कर रहा है, इससे और पैसा आएगा और धन दौलत और नाम होगा हमारा। लेकिन एक मन की आवाज होती है कि नहीं, ये गलत कर रहा है। तो ये जो एक मन की आवाज है हल्की सी, ये परमात्मा की आवाज है। परमात्मा कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनते हैं और हम भगवान की आवाज को दबा देते हैं, दिमाग की चलाते हैं। जब भी हम कोई गलत काम करने जाए तो हमारा दिल गवाही नहीं देता। एक बार तो हमारे मन में अवश्य आता है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं वो गलत है, एक बार के लिए मन में अवश्य आएगा। तो जो एक बार के लिए मन की जो आवाज होती है वही परमात्मा की आवाज होती है कि ये तो ठीक नहीं कर रहा। तो सभी से प्रेम करिए, सभी जीव में भगवान ही विराजमान है, सभी वस्तु में, हर कण में विद्यमान है। आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। आप सब यहाँ बैठकर सुन पा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। हमारे यहाँ अगले पल का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ हम जीव से इतना प्रेम करते हैं, हम इस मनुष्य के शरीर से इतना प्रेम करते हैं, इतने लगाव में रहते हैं कि हम इस संसार से ही नहीं उबर पाते कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरे बेटे कितने अच्छे हैं, हम इन्हीं में लगे रह जाते हैं। तो इनसे भी उबरिए, भगवान को जानिए। और देखिए ठाकुर जी की कथा में भक्तों का अपनी नेक कमाई में से दान आया है,
वो इस प्रकार है। 500 रुपये पप्पू मुंशी जी जमो वाले, हाँ पप्पू मुनीम जी जमो वाले। 500 रुपये भगवती प्रसाद मास्टर जी जमो वाले। 500 रुपये रमेश चंद्र चौपाल वाले जमो, और 100 रुपये कृष्णा सन ऑफ बंटी शर्मा जी जमो वाले। ये सभी भक्तजन अपनी नेक कमाई में से भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान इनके भंडारे सदैव। एक बार सभी भक्त ताली बजाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए, तो कर्माबाई जी की खिचड़ी भगवान खाते हैं, तभी से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग तभी से लगता है, महाप्रसाद तभी से बनता है। और जगन्नाथ भगवान का कभी महाप्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता। और उनकी एक खास बात और है, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद बनते कैसा है, तो 5 मटकी रखी जाती हैं, सब में चावल रखे जाते हैं, चावलों को उबाला जाता है। 7 मटकी रखी जाती है, एक के ऊपर एक, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी, ऐसे 7 मटकी रखी जाती है भगवान के प्रसाद बनाने के लिए। और प्रसाद कैसे बनता है, प्रसाद सबसे पहले सबसे ऊपर की मटकी में बनेगा। ये विशेषता है जगन्नाथ भगवान के प्रसाद की, कि जो प्रसाद है सबसे पहले ऊपर की मटकी में बनेगा, फिर नीचे की में, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे भगवान का प्रसाद बनता है। अब यहाँ जगन्नाथ भगवान के एक और भक्त सदन कसाई थे, मांस बेचा करते थे। शांति, थोड़ी शांति बना के रखें। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ जगन्नाथ भगवान के एक और भक्त सदन कसाई थे, तो मांस बेचा करते थे, मांस की बिक्री किया करते थे। इनका काम ही बस यही था कि मांस की बिक्री किया करते थे। पूरे जीवन इन्होंने मांस बेचा, क्योंकि परंपरा चली आ रही थी। दादा ने भी यही काम किया, पिताजी ने भी यही काम किया, और सदन कसाई भी यही काम करते, मांस की बिक्री करते, मांस बेचा करते। और मांस बेचते बेचते भगवान का कीर्तन किया करते थे। एक विशेषता थी, जब भी वो मांस बेचा करते थे, जब भी वो तोला करते थे, तो भगवान के कीर्तन गाया करते थे। और उन्हीं भारों के बीच में जिनसे वो तोला करते थे, उन्हीं में एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति थी, पत्थर था। शालिग्राम भगवान पत्थर के रूप में होते हैं, तो उन्हीं भारों में शालिग्राम भगवान विराजमान थे। अच्छा, सदन कसाई को नहीं पता कि ये शालिग्राम की शिला है, उनको लगता है कि ये कोई पत्थर है। तो शालिग्राम भगवान जी से वो भार तोला करते थे। जैसे हम नहीं रख लेते कि 100 ग्राम का कोई पत्थर रख लेते हैं, उससे भार तोला करते हैं, तो ऐसे ही सदन कसाई शालिग्राम भगवान से भार तोला करता था। अब भार तोला करता था, कीर्तन किया करता था, और मांस की बिक्री करता था, मांस बेचा करता था। यहाँ मांस बेचा करता था, ऐसे ही जीवन उसका व्यतीत हो रहा था। अब यहाँ एक दिन क्या हुआ, एक संत का आगमन होता है। संत वहां से निकल करके जा रहे थे, तो संत ने अपने मुंह पर कपड़ा लगा लिया।
मांस वगैरह बेचता है कसाई, तो संत ने अपने मुंह पर कपड़ा लगा लिया। लेकिन उनकी नजर शालिग्राम भगवान पर पड़ गई। अब जैसे ही देखा कि ये कसाई होते हुए मांस बेचने के लिए भगवान की शिला को अपने भार तोलने के लिए रखता है। कृपया थोड़ी शांति बना के रखें। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ जैसे ही संतों ने ये देखा कि ये कसाई होते हुए भी भगवान को तोलने के लिए इस्तेमाल करता है, तो संत आए वहां और संत ने उसको ये कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान की शिला को तुम भार तोलने के लिए इस्तेमाल किया करते हो। सदन कसाई माफी मांगता है कि मुझे क्षमा कीजिए, अरे मुझे नहीं पता था कि शालिग्राम भगवान है, मुझे नहीं पता था कि जगन्नाथ भगवान है, ये मेरे यहाँ रहने योग्य नहीं है। अगर आप ऐसा कीजिए, आप इनको ले जाइए। अब यहाँ सभी संत महात्मा शालिग्राम भगवान को ले आते हैं और यहाँ गंगा जी में स्नान कराते हैं और बढ़िया इत्र लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, बढ़िया फूलों का हार पहनाते हैं और एक सिंहासन पर उन्हें विराजमान कर देते हैं। यह खूब सेवा करते हैं, खूब बढ़िया भोजन पवाते हैं, खूब स्नान कराते हैं और बढ़िया चंदन लगा के इत्र लगा के एक सिंहासन पर विराजमान कर दिए। अब जैसे ही संत महात्मा पुजारी सोने के लिए होते हैं तो भगवान उनके सपने में आ जाते हैं और सपने में आकर के कहते हैं कि आप मुझे उस सदन कसाई के यहाँ छोड़ करके आइए। संत बोले, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे वो मांस बेचता है, मांस, और आपको उसके यहाँ जाना है। भगवान बोलते हैं, हाँ, मुझे उसी के पास छोड़ करके आओ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे जल्दी जाओ और कल सुबह होते ही मुझे वहां छोड़ करके आओ सदन कसाई के यहाँ। संत बोलते हैं कि भगवान वो आपको मांस बेचने के लिए भार के रूप में रखता है, मांस तोलता है आपसे। अरे आपको वहां क्या आनंद आ रहा है जो आप वहां जाना चाह रहे हैं? भगवान बोले, कोई हमको चंदन लगाता है तो हमें उससे खुशी मिलती है, कहीं कहीं हमें माला धारण कराई जाती है तो हम उससे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सदन कसाई के यहाँ हमें लुढ़कने में आनंद आता है। जब वो भार के रूप में हमें डालता है और जब हम लुढ़कते हैं और जब हम वो भार तोलता है तो वो बड़ा ही सुंदर कीर्तन गाता है। हमें उसका कीर्तन सुनने में जो आनंद मिलता है, हमें उसके यहाँ लुढ़कने में जो आनंद मिलता है, हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है। तो तुम ऐसा करो, कल हमें वहां छोड़ करके आओ सदन कसाई के यहाँ। अब संत बोले कि प्रभु, अगर आपकी ही इच्छा है उस कसाई के यहाँ जाने की तो कल हम आपको उन्हीं के यहाँ छोड़ आएंगे।
शादी बोले बांके